रात में इतना तूफान आया था कि कुर्सी बालकनी में, यहाँ कुर्सी है, ये शीशा से मैं देखी तो कुर्सी अपने आप सब सरक रही थी। मैं तो डर गई, भूत आ गया क्या। कुर्सियाँ अपने आप खिसक रही थी और सारे टीन वगैरह उड़ गए इधर के। को लगा मेरे दरवाजे से ना दीवार गिर के धूल आ रहा है। मैं डर गई, इनको बोली उठो जल्दी, देखो बहुत तूफान आ गया। कोई और पोज दो। आप ऐसे हो, पापा को ऐसे ही रहने दो। एक दूसरे को देखो ना, एक दूसरे को ऐसे घूम जाओ आप। हाँ ऐसे ही। मित्रों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का एक बार से फिर हमारे शीला के शंकर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का वक्त है, यहाँ हम अभी भी नैनीताल में हैं। करीब 8:45-9 बजने वाले हैं। हमारा नहाना धोना हो गया है और आज हमें निकलना भी है। सभी को राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज घूम के थोड़ा सा जो टाइम बचेगा उसमें घूमेंगे और फिर निकल जाएंगे दिल्ली के लिए हम लोग। रात में क्या हुआ था? बाप रे, रात में इतना तूफान आया था कि कुर्सी बालकनी में, यहाँ कुर्सी है, ये शीशा से मैं देखी तो कुर्सी अपने आप सब सरक रही थी। मैं तो डर गई, भूत आ गया क्या। रात में तूफान आया हुआ था यहाँ पे। कुर्सियाँ अपने आप खिसक रही थी। कुर्सियाँ उड़ रही थी जैसे रात में लग रहा था। वहाँ से टीन भी उड़ गया है लग रहा है। और सारे टीन वगैरह उड़ गए इधर के, देखिए बिखरे पड़े से। भड़ इतना हुआ, मैं तो सोची ना कि गिर गया। को लगा मेरे दरवाजे से ना दीवार गिर के धूल आ रहा है। मैं डर गई, इनको बोली उठो जल्दी, देखो बहुत तूफान आ गया। और अभी धूप निकल गई है कितनी अच्छी, इतना साफ मौसम हो गया है। रात को तो बहुत डर लगने लगे। पहाड़ों पे है ना हम लोग, और आंधी तूफान, तड़ पत्थर, वो मोटे मोटे वो सफेद निकल के गए। बताए क्यों इतनी आवाज हो रही थी? लकड़ी उकड़ी है लग रहा है क्या। और सुबह हम उठे, गीजर ऑन करके देख रहे हैं नहाने के लिए, तो गीजर चली नहीं रहा। बाद में कंप्लेंट करके बुलाया तो लोगों ने कहा कि लाइट चली गई थी, रात में तूफान तार टूट गया था कुछ। हाँ। इस वजह से फिर बाद में उन्होंने बॉयलर वगैरह ऑन किया, उससे फिर नहाए हम थोड़ा बहुत, मतलब काम चला दिया उसका। सच में बहुत ज्यादा 2 रात रहे हैं और दोनों रात तूफान आया है और वो मोटे मोटे ओले गिरे हैं। खिड़की से ही देख रहे थे, गेट तो डर के मारे खोली नहीं। तो मित्रों फिर अभी बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। बच्चा पार्टी लोग थोड़ा लेट लतीफे सो के उठते हैं। पैकिंग हो गई है हमारी पैकिंग हो गई है। बस एक थैला है जो प्रसाद वगैरह है, एक झोला है, ये चश्मे हैं। और निशा भी तैयार हो गई है, बड़ी वाली बेटी और दामाद तैयार हो रहे हैं। फिर उसके बाद जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट से फिर निकलेंगे साइट सीइंग करते हुए और फिर हम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये आज का शेड्यूल है, लेकिन आगे देखते हैं क्या क्या शेड्यूल हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। निशा को कल ऑफिस भी जाना है ना, तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे घर, तो अपनी तैयारी करेगी ऑफिस के लिए। तो मित्रों हम इस टाइम नाश्ते के टेबल पे हैं और नाश्ते में पराठा है, दही है, ध्यान नहीं रहा आप लोगों का पराठा था। नाश्ता पे बैठ गए हैं, नाश्ता कर रहे हैं। बहुत अच्छा पराठा है, दही बहुत मीठी है, प्योर जैसे घर की दही होती है। अचार फिर भी नमक डाला है, दही में थोड़ा सा नमक डाला। निशा है ये। हेलो। अरे ये क्या हुआ? इतना सुबह इतना तगड़ा वाला मेकअप? कुछ भी मेकअप नहीं किया है, एक कॉम्पैक्ट भी नहीं लगाया मैंने। हेलो, गुड मॉर्निंग प्रतीक। गुड मॉर्निंग। कुछ है आपका ब्रेकफास्ट? हाँ अभी नजर आ रहा है कुछ? हाँ देख रहा हूँ। मित्रों ब्रेकफास्ट करके हम निकल जाएंगे। इसके बाद रास्ते में देखते हैं कि क्या क्या चीज देख सकते हैं और क्या पॉसिबल नहीं है। सुन रहे हैं कि रास्ते में पेड़ वगैरह भी गिरे हैं, रात को आंधी आई थी। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से आगे। तो मित्रों इस टाइम हम होटल से चेकआउट कर चुके हैं। अभी आए हैं पहला दर्शन करने नैना देवी का। जैसा कि प्लानिंग के हिसाब से अब हम यहाँ दर्शन करेंगे। दर्शन के साथ साथ और भी जो साइट सीइंग होगी उसको देखेंगे हम, और फिर यहाँ से हम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। माँ बेटी ये लोग सारे चल रहे हैं। ठीक है, लेना है मेरी बाजू ले लेते हैं ना कुछ। नहीं रहने दो, अभी आधे घंटे की बात है, उसके बाद पसीना होने लगेगा। तो मित्रों इतनी ज्यादा ठंड है यहाँ पे, क्या हो रहा है? गरम हो रहा है। आराम लग रहा है ना? अभी तक कुड़कुड़ा रहे थे ना ठंड से। प्रतीक कैसे कुड़कुड़ा रहे हैं और इसलिए जैकेट लेना पड़ा है इसके लिए। मैंने तो अभी हिम्मत कर रखा है, बस आधे घंटे की बात है। आधे घंटे में ही हम उस रास्ते में होंगे जहाँ से गर्मी शुरू हो जाएगी। और मैंने भी ये जैकेट ले लिया है, ठंड से अब राहत मिल गई है। बेशक 1 घंटे की ठंड हो, लेकिन लेना पड़ा, नहीं तो तबीयत खराब हो सकती थी। प्रतीक ने ये लिया है, प्रतीक ने ये जैकेट लिया है, और ये सब ठंड के लिए इंस्टेंट इसको रोकना है ठंड को, तो यही लेना पड़ा। फोटो कंधे हाथ रखा हुआ है नाना जी ने। कोई और पोज दो। आप ऐसे हो, पापा को ऐसे ही रहने दो। एक दूसरे को देखो ना, एक दूसरे को ऐसे घूम जाओ आप। हाँ ऐसे ही।
इधर उनकी तरफ मुंह करो। हाँ तिरछा घूम जाओ और तिरछा घूमो। गजल सुना दो अंकल। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो मुस्कुरा दो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो बहुत बढ़िया पसंद आ रहा है। बहुत तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हसीन लबों पर क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो। तो अच्छा गाना गा रहे थे ना ये अंकल। इस उम्र में देखो इतनी जज्बात है अंदर गाने की, और इतनी मेहनत करके गा रहे बेचारे। हाँ और इतनी अच्छी आवाज है ना उनकी। आवाज मोटी भी है, अच्छी भी है। और इस उम्र में ऐसे गाना गाना ना बहुत मुश्किल है। इस उम्र में कोई इतना वो वाला गाना गा सकता है? नहीं बिल्कुल कौन नहीं। सा गाना इसको बोलते हैं? पता नहीं, गजल बोली थी मम्मी ने कोई तो। गजल है? हाँ ये बहुत सुनती है मम्मी गजलें। तो मित्रों ये लंगूर के दर्शन कर लिया होगा आपने, और ये हम अब माँ नैना देवी के दर्शन करके निकल चुके हैं। क्या चल रहा है अंदर प्रतीक? मैं एक कान का पहन के घूम रही हूँ, एक कान का खोल के एक कान का नोच लिया किसी ने? नहीं नोच नहीं लिया, पता नहीं पेच नहीं लग रहा था, ढीला हो रहा था तो गिर जाता। ये 12 पत्थर तो निकाल के रख लिए? हाँ रख। तो दूसरा भी खोल दो। 12 पत्थर 12 पत्थर जाना है। हाँ 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 जाना है तो यहाँ से हाँ जाना दूसरा भी खोल दूंगा। तो मित्रों इस टाइम हम आ गए हिमालय दर्शन के लिए। यहाँ से हिमालय दर्शन होते हैं। ये पहले पॉइंट पर भी हम पहुँचे हैं, जबकि बता रहे हैं लोग कि यहाँ 7 पॉइंट्स हैं। ये हिमालय दर्शन कहते हैं, हिमालय की चोटियाँ दिख रही है जैसा कि लोग कहते हैं। दिख रहा है प्रतीक? हाँ जी हाँ जी। हाँ, क्योंकि यहाँ से ना तिब्बत और नेपाल 2 बॉर्डर अटैक किए जाते हैं। अभी हम लोग खड़े हैं 7447 फीट पर, वो पहाड़ी 8411 फीट पर। ये देखो पालम खेत कॉटेज दिख रहा है, फॉरेस्ट की इसमें कॉटेज। हाँ पुराने टाइम में शूट हुआ करता था बेटे। विलेज लोकेशन, अब तो स्कूल वगैरह है। ये देख रहे होंगे वहाँ पर कुछ लोग भी दिखेंगे। इधर कॉटेज वगैरह है। इसका नाम पालम खेत है। ये पूरा पाइन फॉरेस्ट है, हम लोग ओक फॉरेस्ट। यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर, और इसी पहाड़ी के पीछे कैची दामस नाम आ जाता है। ये है ना सर यहाँ का व्यू, और ये है पंचचूड़ी 1 2 3 4 5। ये पाउंडर की तरफ दिखती है। हाँ ये खाली मैंने आपको उसकी किसी की जड़ दिखाई है यहाँ पर। अब क्या करोगे? ये साइकिलिंग? नहीं नहीं रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग? चलो ये जाओ वाह वाह प्रतीक वाह। और थोड़ा सा ऊपर ऊपर करके लेफ्ट थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। चढ़ गया बंदा, चढ़ गए प्रतीक भाई साहब। वेरी गुड प्रतीक, चलो 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 वेरी गुड। चलो आगे आगे। वेरी गुड वेरी गुड। वाह इजी इजी। बहुत बढ़िया था। इधर 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 इधर। अरे भैया मजा आया। अरे वो थोड़े छोटे छोटे होने लग गए थे ना, इसलिए हाथ की ग्रिप नहीं बन रही नहीं बहुत अच्छा किया आपने। और पैर में जगह भी नहीं मिल रही थी रखने को। तो प्रतीक अब कार्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कार्टिंग है ये स्टार्ट। जी ये नैनी लेक, इसी जो बिल्कुल लास्ट में दिख रहा है ना, लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में हमारा होटल था। अभी खत्म नहीं हुआ कौन तुम्हारा? अच्छा है। तो मित्रों हम हाईवे के ऊपर हैं। हाईवे के ऊपर मुरादाबाद अभी दूर है यहाँ से, और लेकिन उसके पहले हमने सीएनजी भरवाया है, और सीएनजी भरवाने के बाद कुछ यहाँ स्नैक्स वगैरह चल रहा है। और ये कुल्हड़ वाली चाय कैसी है? चाय बहुत बढ़िया। मीठी कम है ज्यादा है? ठीक है। अब कुल्हड़ वाली चाय, इलायची
क्या मार के? इलायची मारकर हम लोग के घर का ये आलू भुजिया अब तक चल रहा है। और मैंने ये लिया हुआ मूंग दाल। हम अभी भी रास्ते में ही हैं और अभी भी लगता है कि कम से कम 2 घंटे और लगेंगे हमें घर पे पहुंचने के लिए, क्योंकि बीच बीच में रास्ते में ज़रूरत भी पड़ रही है, कहीं थोड़ा फ्रेश होना है, सीएनजी लेना है, ये सब चीज़ें लग रही है, इसलिए कंटिन्यू चल भी नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही आ गए हैं।